हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पार्टनरशिप का थर्ड लेक्चर लेंगे जिसमें हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो अमाउंट होता है जो पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट करते हैं टू कैरी आउट दैट बिजनेस। तो जो उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ऑब्वियसली कोई भी इंसान इन्वेस्ट करेगा टू गेट रिटर्न्स। और रिटर्न्स उनको क्या होंगे? प्रॉफिट की फॉर्म में तो होंगे, जो उस ऑपरेशन से आएंगे। प्रॉफिट का शेयर तो पार्टनर्स को मिलेगा, बट पार्टनर्स ने जो अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया उसके ऊपर वो अपना इंटरेस्ट भी लेना चाहेंगे। हमें पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में ये क्लॉज ना मेंशन हो तो हम पार्टनर्स को कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में इस चीज़ का क्लॉज होगा। अगर ये चीज़ मेंशन्ड है तभी दी जाएगी, अदरवाइज कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। और उसका जो रेट होगा वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये उनको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी हो सकता है, या चार्ज ऑन प्रॉफिट। ये दोनों वर्ड्स क्या हैं आपके लिए न्यू टर्म्स होंगी, तो हम अभी इनको एक्सप्लेन करते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है कि जो हमारे नेट प्रॉफिट निकलता है फर्म का, जो हम उसको पूरा अकाउंट करेंगे, जितना भी हमारे इनकम्स हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, जैसे रेंट पे किया है हमने किसी चीज़ का, या सैलरी पे की गई है, कमीशन पे की गई है, ये सारे जो होंगे, ये सब पे करके जो हमारे पास लास्ट में नेट प्रॉफिट आएगा, जो उस नेट प्रॉफिट को हम अलग अलग हेड्स में डिवाइड करेंगे कि इसका कितना हमने रिजर्व रखना है, कितना हमने पार्टनर्स को देना है, या फिर कितना हमने कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। दैट दोज विल बी एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। ओके। एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होगा? वही चार्जेस, वो एक्सपेंसेस जो कि रेवेन्यू जो हमारा फर्म का आया है उसमें से डिडक्ट किए जाएंगे। वी कैन से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट, जो भी हम लोग पी एंड एल अकाउंट में हेड्स डालते हैं एक्सपेंस के, वो सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो वो नेट प्रॉफिट निकालने से पहले पी एंड एल अकाउंट में शो किया जाएगा। अगर हम उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लेंगे, जो कि हम जर्नली लेते हैं, तो हम उसको जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फर्म लेते हैं जिसमें दो पार्टनर्स हैं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, वो दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इस चीज़ का एक क्लॉज उनके पार्टनरशिप डीड में है। अब उनको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा, बट वो अगर उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की तरह देखेंगे तो जितना भी उनका होगा, पहले पूरे फर्म के खर्चे निकाल के जो नेट प्रॉफिट आएगा उसमें से देखा जाएगा कि क्या वो प्रॉफिट जो है वो एप्रोप्रिएट है उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कि नहीं। अगर सपोज उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स का मिला के 10,000 बन रहा है और फर्म का प्रॉफिट है 12,000, तो उनको 10,000 उस 12,000 में से दे दिया जाएगा, एंड फिर जो रिमेनिंग 2,000 होगा वो उनको प्रॉफिट लॉस रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा एज अ प्रॉफिट शेयर। एंड इन सेकेंड केस, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जा रहा है तो उसको पी एंड एल अकाउंट में ही दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको एक एक्सपेंस की तरह दिखा के, जो कि कंपनी को पे करना ही करना है, आई मीन पार्टनरशिप फर्म को पे करना है। तो उसके बाद उनका प्रॉफिट दिखाया जाएगा। जो पहले प्रॉफिट उनका 12,000 था, अब वो सिर्फ 2,000 आएगा, क्योंकि 10,000 जो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो हम लोगों ने पहले ही चार्ज कर लिया है, तो उनका नेट प्रॉफिट 2,000 आएगा। तो ये हमें उनको देना ही देना है। और इसमें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या होगा कि अगर प्रॉफिट है तो ही उनको दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होगा कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उनको वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया ही जाएगा। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एनी केस दिया जाएगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है उसको हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लेंगे जर्नली, एंड जब तक मेंशन ना किया हो कि उसको एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लेना, तब तक उसको हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लेंगे। इसको हम क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स को उस रेशियो में जितना उन्होंने, जिस टाइम पीरियड के लिए जितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में, उसके अकॉर्डिंगली उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम जनरली एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लेते हैं। दैट मीन्स कि हम उनको तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे पार्टनर्स को जब हमारे पास प्रॉफिट्स होंगे, नॉट आउट ऑफ लॉस। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो हम उनको प्रॉफिट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करेंगे। वही ये जो अमाउंट होता है ये पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाता है उस रेशियो में, जितने टाइम पीरियड के लिए जितना अमाउंट उन्होंने फर्म में इन्वेस्ट किया है उसी के अकॉर्डिंगली उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेंगे कि एक पार्टनर है, उसने बिगिनिंग में जब सेशन स्टार्ट हुआ है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसने 1 लाख रुपी कैपिटल इन्वेस्ट किया है, या उसका कैपिटल बैलेंस 1 लाख रुपी का था।
तो उसको उस 1 लाख के ऊपर 12 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। जो भी उनका रेट होगा उस रेट के अकॉर्डिंग उसको 12 मंथ्स के लिए मिलेगा। बट अगर वहीं वो इन बिटवीन द ईयर कोई 4 मंथ्स के बाद उसने 50,000 और इन्वेस्ट कर दिए, तो जो वो 50,000 इन्वेस्ट और किए हैं उसके ऊपर उसको 12 मंथ्स का नहीं बल्कि 8 मंथ्स का ही इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि उसने सिर्फ 8 मंथ्स के लिए वो अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो इसको हम बोलेंगे कि पार्टनर्स को टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली ही उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा क्रेडिट होगा। ये पार्टनर्स के लिए इनकम होगी लेकिन फर्म के लिए ये एक्सपेंस होगा। और इन केस इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा, अगर इसको हम अप्रोप्रिएशन की तरह ले रहे हैं और इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो गया, जैसे सपोज हम लोग ले रहे थे 12,000 प्रॉफिट है और 10,000 उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ रहा है, तो हम लोग उनको पे कर रहे हैं। बट अगर उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 है लेकिन प्रॉफिट उनका 8,000 हुआ, नेट प्रॉफिट 8,000 है, सो इन दैट केस इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा, तो उनका जो प्रॉफिट होगा वो जो 8,000 प्रॉफिट होगा वो उनको कैपिटल रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया जाएगा, उनकी कैपिटल की रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो में हम जितना टोटल हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। सारा प्रॉफिट इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि वो प्रॉफिट का अमाउंट हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट के टोटल से कम होगा, तो हम जितना हमारे पास अवेलेबल है उतना ही उनको दे देंगे। जैसे कि इस पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपने किसी को 10,000 रुपीज़ देने हैं 2 लोगों को, और वो लोग आ जाते हैं आपके पास कि हमें हमारा पैसा चाहिए, लेकिन आपके पास सिर्फ 8,000 है, तो आप क्या करोगे? उनको 10,000 पूरा पे करोगे या 8,000 में से कुछ अमाउंट उनको पे करोगे? सो ऑब्वियसली जितना जितना आपने उन दोनों को देना है, अगर सपोज आपने दोनों से 5,000 रुपी लेंड किए हुए थे, तो आप उन दोनों को 4,000 रिटर्न कर दोगे, सो दैट कि उनकी रेशियो सेम रहे, दोनों का अकाउंट उतना सेटल हो जाए, 1,000 दोनों का रिमेनिंग रह जाएगा। नाउ कम्स द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला इज अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा? जितने मंथ्स के लिए वो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। इसको समझने के लिए फॉर्मूले को हम फिर से इलस्ट्रेशन लेंगे। इलस्ट्रेशन इज लाइक दिस: Mr. A and Mr. B are partners. On 1st April 2019, that is the beginning of the year, the capital accounts show rupees 40,000 and rupees 60,000 balances respectively. तो ये क्या balances हैं? ये उनके opening current balances हैं, sorry, opening capital balances हैं। Mr. A further introduced rupees 6,000 on 1st November and Mr. B introduced 6,000 on 31st December 2019. तो इन दोनों ने इंट्रोड्यूस किया है और 6,000 रुपीज़, बट डेट्स अलग अलग हैं, तो इनकी डेट्स अलग होने से इनके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी उसके डेट्स के अकॉर्डिंग। और मिस्टर ए ने विथड्रू किया है अमाउंट 3,000 ऑन 1st दिसंबर एंड मिस्टर बी ने विथड्रू किया है 3,000 ऑन 31st जैन। तो हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट पेएबल टू मिस्टर ए एंड बी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल हमने कैलकुलेट करना है। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें क्या दिया हुआ है? ए और बी दो पार्टनर्स दिए हुए हैं, उन दोनों की ओपनिंग कैपिटल बताया हुआ है कि कैपिटल बैलेंस कितना था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और उन्होंने कितना बीच में जो अमाउंट हमने इंट्रोड्यूस किया है उन लोगों ने वो अमाउंट दिए हुए हैं, डेट्स दी हुई हैं, और उन्होंने कुछ अमाउंट विदड्रॉ किया हुआ है वो भी दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या निकालेंगे? हम इन तीनों अमाउंट्स पे अलग अलग निकालेंगे एज पर देयर टाइम पीरियड। जैसे हम देखेंगे ओपनिंग जो बैलेंसेस हैं 40,000 एंड 60,000, 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली इनके ऊपर 12 मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट निकालेंगे। जो हमारी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है वो रिस्पेक्टिव मंथ्स के लिए हम उसके ऊपर भी इंटरेस्ट निकालेंगे, और जो कैपिटल विड्रॉ की गई है उसके ऊपर भी रिस्पेक्टिव मंथ्स के अकॉर्डिंग कितने मंथ्स के लिए वो अमाउंट हमने निकाल लिया था उतना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। बट जो विड्रॉ अमाउंट है उससे हमारा कैपिटल का बैलेंस जो होगा वो कम होगा, इसलिए जितना अमाउंट हमारे बैलेंस का कैपिटल का कम हुआ है उतना अमाउंट के लिए हम वो इंटरेस्ट लेस कर देंगे। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। हियर इज द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इनकी ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, दैट इज़ 40,000 एंड 60,000, और उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा। जो पूरे साल के लिए ओपनिंग कैपिटल थी उसके ऊपर इन्होंने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है, 4,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेशंस यहाँ पे की हुई हैं, आप खुद भी सॉल्व कीजिएगा। देन हम एडिशनल कैपिटल का जो इंटरेस्ट होगा वो ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि जितना हम अमाउंट देंगे उतना हमें इंटरेस्ट मिलेगा, और जितना अमाउंट हम लेंगे उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, या फिर हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट कम मिलेगा।
अगर आपने किसी को कोई अमाउंट लेंड किया है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बट अगर वो कुछ अमाउंट उसमें से आपको रिटर्न कर देगा तो फिर आप बैलेंस अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि पूरे अमाउंट के ऊपर। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर हम ये चीज़ देखेंगे, इसी तरह से इसी लॉजिक के साथ चलेंगे। तो जो हमारे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो होगा वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको जो अमाउंट लेंड किया था उसके ऊपर और अमाउंट लेंड कर दिया, तो जितना आपने और अमाउंट लेंड किया उसके ऊपर आपको और इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो कितना होगा, 6,000 उसने लेंड किया था, मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किया था 6,000 और मिस्टर बी ने भी 6,000 किया था, बट मिस्टर ए ने किया था नवंबर में, सो इट वॉज फॉर 5 मंथ्स, और मिस्टर बी ने 3 मंथ्स के लिए किया था 31 दिसंबर को, तो उसका 3 मंथ्स के लिए निकालेंगे। तो इनकी कैलकुलेशंस देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल होगा मिस्टर ए का 250 एंड मिस्टर बी का 150। तो वहीं जो इन्होंने अमाउंट विदड्रॉ किया है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट निकालेंगे 150 रिस्पेक्टिव मंथ्स के अकॉर्डिंग, तो वो हम उसमें से माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो 6,000 उन्होंने एडिशनल कैपिटल डाली थी उसके ऊपर हम लोगों ने आगे रिमेनिंग मंथ्स का हमने इंटरेस्ट निकाल लिया, बट उस 6,000 में से 3,000 उन्होंने नेक्स्ट मंथ विदड्रॉ कर लिया। तो अब बाकी जो 4 मंथ्स है उसके लिए तो सिर्फ 3,000 का ही इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना, 6,000 का मिलेगा तो वो कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी। इसलिए जो हमने 3,000 का पहले हमने 5 मंथ्स के लिए निकाल लिया था उसको हम लेस कर देंगे। उस 3,000 को 4 मंथ्स के लिए हम लोगों ने नहीं यूज़ किया, इसलिए उस अमाउंट को हमने लेस कर दिया। आप इस तरह से भी इसको सोच सकते हो। और अगर आपको फॉर्मूला ही याद रखना है तो इट विल बी ओपनिंग कैपिटल में जो इंटरेस्ट होगा प्लस इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल मस्ट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विदड्रॉन। तो इन सबको जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर। तो हमारे पास आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर, दैट विल बी ₹4150 फॉर मिस्टर ए एंड ₹6100 फॉर मिस्टर बी। अब हमारे पास इसमें सेकंड केस आएगा। सेकंड केस देखेंगे जब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है, हमें बताया हुआ है कि आज कैपिटल बैलेंस इतना है एट द एंड ऑफ द ईयर, और हमने इस साल में इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, इतना अमाउंट विदड्रॉ किया था, बट बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हमारे पास कितना अमाउंट था वो हमें मेंशन नहीं किया गया है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, कैलकुलेटिंग कैपिटल इन द बिगिनिंग इफ कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इज गिवन। एंड ऑफ द ईयर की कैपिटल गिवन है बट बिगिनिंग की नहीं गिवन है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो एंड ऑफ द ईयर में कैपिटल होगी उसमें ऐड करेंगे जितनी भी हमने ड्राइंग्स की हैं। इसमें सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। हम ड्राइंग्स को नॉर्मली लेस करते हैं, बिगिनिंग वाली में ऐड करते हैं एडिशनल कैपिटल और लेस करते हैं ड्राइंग्स। तो यहाँ पे क्या होगा, एंड ऑफ द कैपिटल में से ऐड करेंगे ड्राइंग्स और लेस करेंगे कैपिटल। यहाँ पर मैथ्स का भी रूल लग जाएगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ को अगर हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है। अगर बिगिनिंग में हमारी ड्राइंग्स लेस हो रही थी तो कैपिटल एट द एंड में ड्राइंग्स प्लस हो जाएंगी। बिगिनिंग में हमारी एडिशनल कैपिटल जो प्लस हो रही थी वो यहाँ पर माइनस हो जाएगी। और यहाँ पर एक और चीज़ आएगी, कैपिटल में हम लोग हर साल अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड करते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट जितना भी हमारे पास आएगा वो हम कई लोग अलग से अकाउंट करते हैं, बट मोस्टली ये कैपिटल में ही ऐड हो जाता है, तो उससे हमारी कैपिटल जो है वो इंक्रीज होती रहती है। तो वो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो भी हम एंड कैपिटल से, कैपिटल एट द एंड में से लेस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एट द बिगिनिंग। जो हमारे पिछले एग्जाम्पल थी, इस इलस्ट्रेशन में हम लोगों ने देखा कि मिस्टर ए और मिस्टर बी की बिगिनिंग कैपिटल, मिस्टर ए और मिस्टर बी की बिगिनिंग कैपिटल 40,000 60,000 था, उन्होंने अमाउंट इंट्रोड्यूस किया 6,000 एंड विड्रॉ किया 3,000। तो हम यहाँ के इस इलस्ट्रेशन को ही उस फॉर्मूले में भी देखेंगे। उसके लिए हम देखेंगे कि इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी लेंगे, 43,000 एंड 63,000 रिस्पेक्टिवली। तो कैपिटल इन द बिगिनिंग निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कैपिटल एट द एंड प्लस विड्रॉल्स माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट, बट शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं गिवन है तो इसलिए हम इसमें उस चीज़ को नहीं लेंगे। विड्रॉल्स हमारे कितने थे, 3,000 ईच। इसमें डेट मैटर नहीं करेगी क्योंकि हमें सिर्फ अमाउंट चाहिए एट द बिगिनिंग, कब इंट्रोड्यूस किया कब विड्रॉल किया, हम इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करें, हम सिर्फ अमाउंट निकाल रहे हैं, इसलिए इसमें डेट्स मैटर नहीं करेंगी। जब इंटरेस्ट निकालेंगे तब डेट्स मैटर करेंगी क्योंकि हमें उसका टाइम पीरियड निकालना है, जितने टाइम पीरियड के लिए कैपिटल को यूज़ किया गया है उतने के अकॉर्डिंग ही उसका इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो हमारी कैपिटल इन द बिगनिंग आ गई 40,000 एंड 60,000 कैलकुलेशन से। आपको पता होगा बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स की हम जो नेगेटिव फिगर्स हैं उनको ब्रैकेट में शो करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 6,000 को शो किया हुआ है। इस इलस्ट्रेशन को हम लोगों ने रिवर्स किया है जिसमें हमारे पास बिगिनिंग कैपिटल, विड्रॉल्स,
एडिशनल कैपिटल्स सब कुछ गिवन था, और उसी को जब हम रिवर्स करेंगे तो हमारे कैपिटल एट द एंड से हम चलेंगे। विड्रॉल्स को भी रिवर्स किया, ऐड कर दिया, कैपिटल इंट्रोड्यूस को रिवर्स करके हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो हमारे पास कैपिटल इन द बिगिनिंग आ गई, तो हमारे पास अमाउंट सेम है। नाउ वी सी द नेक्स्ट केस। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, अगर प्रॉफिट्स हमारे पास पूरे नहीं है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी कि 10,000 अगर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और हमारे पास नेट प्रॉफिट जो बचा हुआ है वो सिर्फ 8,000 है, तो हम कैसे करेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया, उसमें क्या होगा, हम जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बचा होगा, जो हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल होगा, उसको हम कैपिटल रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। लेट्स सी इट हियर थ्रू एन इलस्ट्रेशन। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, इलस्ट्रेशन देखेंगे। आनंद एंड अनिल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। द कैपिटल अकाउंट शोज बैलेंसेस ऑफ ₹1,50,000 and ₹2 lakhs respectively on 1st Jan 2019। 1st Jan 2019 को हम लेंगे बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यहाँ पर जैन टू दिसंबर अकाउंटिंग पीरियड ले रहे हैं। Interest on capital is provided at the rate of 8% per annum and the firm earned a profit of ₹14,000 during the year। यहाँ पे हमें प्रॉफिट गिवन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू कितना होता है, और फिर वो उसको हम मैच करेंगे प्रॉफिट से। अगर तो उससे कम होगा तो हम उनको दे देंगे, अगर उससे ज़्यादा होगा तो हम प्रॉफिट का जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू और प्रॉफिट में से जो भी फिगर लेस होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनकी कैपिटल रेशियो में। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज एन एप्रोप्रिएशन डील करेंगे, ना कि चार्ज ऑन प्रॉफिट। अगर चार्ज ऑन प्रॉफिट होगा तो हम पूरा ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद हम फर्म में लॉस शो कर देंगे। बट एप्रोप्रिएशन है तो जितना अवेलेबल प्रॉफिट होगा सिर्फ उतना ही उसको दिया जाएगा, और चार्ज ऑन प्रॉफिट हम तभी लेंगे जब हमें एक्सप्लिसिट वर्ड्स में वो मेंशन होगा। हियर इज द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू कितना होगा आनंद का और अनिल का। आनंद का कितना होगा 1,50,000 के अकॉर्डिंग 8% पे फॉर द कंप्लीट ईयर, 12/12 होगा उसमें, तो वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, पूरे ईयर के लिए होगा, तो दैट विल अमाउंट टू 12,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू अनिल कितना होगा 16,000, वो भी 8% के अकॉर्डिंग। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू कितना हो गया 12,000 प्लस 16,000 दैट इज 28,000। अब इसको कंपेयर करेंगे अवेलेबल प्रॉफिट से। अवेलेबल प्रॉफिट कितना था 14,000 विच इज़ मच लेसर देन 28,000। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को क्या पे किया जाएगा, पूरा इंटरेस्ट पे किया जाएगा कि सिर्फ प्रॉफिट अवेलेबल? ऑब्वियसली सिर्फ प्रॉफिट अवेलेबल, क्योंकि वो अमाउंट हमारा कम है। तो उनको क्या दिया जाएगा, इसमें क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 3:2। हम उससे कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें पता है कि ये कैपिटल रेशियो में ही डिवाइड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कैपिटल रेशियो होगी, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पार्टनर्स को दिया जाएगा कितना अमाउंट उनके कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो क्या होगी 1,50,000 (2 लाख) दैट इज 3:4। तो कैपिटल कितनी दी जाएगी उनको, जो टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल है दैट इज 14,000, उसका 3/7 रेशियो दी जाएगी, 3/7 पोर्शन दिया जाएगा आनंद को, और 4/7 प्रोपोर्शन दिया जाएगा अनिल को, दैट विल बी 6,000 एंड 8,000। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा अच्छे से सारी इलस्ट्रेशन और सारे कॉन्सेप्ट्स, और इन केस ऑफ एनी डाउट्स आप मुझे मेल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, मेरी ईमेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप लोग कभी भी कोई भी डाउट हो या कोई नोट्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है, अगर आपको नोट्स चाहिए या असाइनमेंट्स चाहिए या फिर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्लासेस चाहिए, तब भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू दैट email. Okay, thank you very much. See you in the next video. Stay tuned.